डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी क्लास। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि वो एक वीडियो चाहते हैं, कंटेंट चाहते हैं ऑन द टॉपिक लाइकन। चूंकि मैं जोलॉजी को बिलोंग करता हूं, बट स्टिल मैंने अपना बेस्ट दिया है इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, जिसे हम लाइकन कहते हैं, राइट। और ये टॉपिक ऑफिशियली जो है वो बॉटनी को बिलोंग करता है। होपफुली हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए, राइट। लाइकन को शुरू करने से पहले मैं एक लाइकन का बेहद इंपॉर्टेंट फीचर है जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड यूटिलाइज किया जाता है, लेमैन जो पर्सन है वो भी यूज करता है। वो क्या है कि ये इंडिकेट करता है पोल्यूशन को। दैट इज व्हाई इसे हम बायोलॉजिकल पोल्यूशन इंडिकेटर भी कहते हैं। बायोलॉजिकल पोल्यूशन इंडिकेटर। देखिए, आज के टाइम पे हम लोग बड़े सारे टूल्स यूज करते हैं किसी भी एयर की क्वालिटी को मेजर करने के लिए, है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे हम डिटरमाइन करते हैं। लेकिन नेचर के पास भी टूल्स होते हैं, नेचर के पास भी टेक्निक होती है कि वो किसी जगह का पोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं, चाहे वो पानी में पोल्यूशन हो, हवा में पोल्यूशन हो, जैसा भी हो। ये नेचर का मैकेनिज्म है। लाइकन की कैपेबिलिटी है कि ये बता देता है कि भाई उस जगह का पोल्यूशन लेवल क्या है, वहां पर पोल्यूशन है या वहां की जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल प्योर है, नियर बाई प्योर है। चूंकि ये पोल्यूशन के लेवल को डिटरमाइन कर सकता है, इसे हम बायोलॉजिकल पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। अब ये कैसे डिटरमाइन करता है? तो बेसिकली लाइकन जो है, जिस जगह पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जहां पर इंडस्ट्रीज बड़ी ज्यादा होती हैं, वहां पर पोल्यूशन का लेवल ज्यादा होता है और ऑब्वियसली बात है वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड भी ज्यादा होगा। ऐसी जगह पे लाइकन्स ग्रो नहीं करते। आपको वो ऐसी जगह पर, जिस जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया हो, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता हो, वहां लाइकन आपको दिखने को नहीं मिलेंगे। तो इनकी एब्सेंस दिखा देती है कि भाई ये पोल्यूशन रिच एरिया है। समझ आई? तो प्रेजेंस ऑफ लाइकन दिखाता है कि यहाँ की जो हवा है काफी प्योर है, बेटर है। इनकी एब्सेंस इंडिकेट करती है कि यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और पर्टिकुलरली अगर आपको बताया जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड का। चलो बैक टू द टॉपिक लाइकन। तो लाइकन की जो टर्म है वो पॉइंट की थी थियोफ्रास्टस ने। थियोफ्रास्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, वैसे तो 11th में बताया जाता है। तो थियोफ्रास्टस इज आल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। और आपको जान के हैरानगी होगी कि इनके जो टीचर थे, इनके जो गुरु थे, जिनका नाम है एरिस्टोटल। तो इनके टीचर का नाम एरिस्टोटल, जिनके अंदर इन्होंने काम किया हुआ है, वो फादर ऑफ जूलॉजी है। तो सोचिए, जो टीचर है वो फादर ऑफ जूलॉजी, और उनका जो स्टूडेंट है वो कितना होनहार है, उसने कितनी मेहनत की है। दैट इज ही इज नोन बाय द नेम ऑफ फादर ऑफ बॉटनी, है ना। स्टूडेंट टीचर के बीच में कैसा रिलेशन है। अब ये जो टर्म मैंने पहले बता दी है कि थियोफ्रास्टस ने कॉइन की है, तब लाइकन के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइकन होता क्या है। बच्चे, लाइकन जो है ये स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। मतलब ये बड़े सारे ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये स्मॉल ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या है कि सोचो एक मैं हूं और एक मानव प्रजाति नहीं है, कोई और प्रजाति है। तो सोचिए वो चिड़िया है या पैरट है या टाइगर है, लाइन है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। हम दोनों के बीच में एक ऐसी बॉन्ड होगी, कैसा रिलेशन होगा कि भाई हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। या एक तो रह पा रहा लेकिन दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जहां पे हम दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं और ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कौन है? पहला तो है फाइकोबियोट। फाइको का मतलब होता है एनिमल, बियॉन्ड का मतलब लाइफ, मतलब एल्गी का कंपोनेंट वो होता है फाइकोबियोट। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है माइकोबियोट। माइको का मतलब होता है फंगल और बियॉन्ड का मतलब होता है लाइफ। तो इसमें क्या होगा? फंगल कंपोनेंट है। तो
इट मीन्स यहां पर दो डिफरेंट प्रजाति जो है, जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो कौन है? एक है एल्गी, राइट, और दूसरी है फंगस। एल्गी और फंगस का आपस में कोई लेना देना नहीं, टोटली अगर आप प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो टोटली डिफरेंट है। लेकिन लाइकन में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। और कैसे निर्भर करते हैं? जो तो है फंगस, ये देता है उसे शेल्टर, ठीक, एंकरिंग करने का मौका, ये जो अटैच करता है जमीन के ऊपर, पेड़ों के ऊपर एटसेट्रा जगह पे, और उसे वाटर प्रोवाइड करता है। तो फंगस क्या करेगा, मतलब अपना घर देगा उसे, जिसके बीच में एल्गी रहेगी, उसे पानी भी देगा, उसे अटैचमेंट में भी हेल्प करवाएगा। एल्गी क्या देती है? एल्गी इन रिटर्न फोटोसिंथेसिस करके उसे फूड देती है। तो दोनों का देखो, एक खाना दे रहा है और दूसरा उसे घर बनाकर उसे शरण दे रहा है, वहां पर उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। चूंकि फंगस में क्लोरोफिल नहीं होते, फंगस फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, तो ऑब्वियसली बात है फंगस पूरी तरीके से निर्भर है एल्गल कंपोनेंट के ऊपर। और जो एल्गी है, ऑब्वियसली बात है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो उसके बिना भी रह सकती है, लेकिन चूंकि वो उसकी शेल्टर को यूज कर रही है, तो इन रिटर्न रेसिप्रोकल तरीके से उसे खाना देती है। तो दोनों का संबंध समझ आ गया होगा आपको। एक अपना घर, पानी वगैरह देता है, और दूसरा उसे खाना बना के देता है, ताकि दोनों सरवाइव कर सके और ग्रो कर सके, राइट। अब जो लाइकन है, इनके 400 जीनस होते हैं और 1500 इनकी स्पीशीज है। 400 जीनस और 1500 स्पीशीज होती हैं। अब इनका जो स्ट्रक्चर है, जो बॉडी टाइप है, वो क्या होता है? थैलाइड। तो थैलाइड बच्चे क्या होता है? थैलाइड होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, प्लांट का वो कंपोनेंट जिसमें ना रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना लीफ होता है। तो थैलस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड, ठीक है, वर्ड आता है नॉट। तो नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीफ, ठीक है, मतलब इनमें ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। हैबिटेट, तो ये कॉर्टिसोल्स हो सकते हैं, सेक्सिकोल्स हो सकते हैं, टेरिकोल्स हो सकते हैं। कॉर्टिसोल मतलब ये प्लांट्स जो ग्रो करते होंगे, तो ये एक इमेज है जो कि कॉर्टिसोल लाइकन को रिप्रेजेंट कर रही है। सेक्सिकोल्स मतलब ये रॉक्स वगैरह के ऊपर ग्रो करते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रॉक के ऊपर लाइकन ग्रो किए हुए हैं। टेरिकोल्स का मतलब ये जमीन के ऊपर, ठीक है, सॉइल के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। ये है सॉइल के ऊपर ग्रो करने वाले लाइकन्स। ये 3 टाइप की इनका हैबिटेट है। जो प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं लाइकन्स, उनको हम कॉर्टिसोल कहते हैं। जो रॉक्स के ऊपर ग्रो करते हैं सेक्सिकोल्स कहते हैं, और जो सॉइल के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम टेरिकोल्स कहते हैं। बेसिकली मैं लिखना चाहता था तो यही प्लांट, रॉक, सॉइल लिख सकता था, लेकिन अल्टरनेट टर्म इंपॉर्टेंट रखती है, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फिर आता है लाइकन। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि लाइकन के 2 कंपोनेंट है, पहला तो एल्गल मेंबर है, दूसरा फंगल मेंबर है। अगर हम एल्गल मेंबर की बात करें तो एल्गल मेंबर में वो क्लोरोफाइसी फैमिली को भी बिलोंग कर सकता है, ज़ैंथोफाइसी फैमिली को भी बिलोंग कर सकता है, या साइनोबैक्टीरिया को भी बिलोंग कर सकता है। तो एल्गल इनमें से कोई भी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया। फंगल में से ये मेजॉरिटी जो होता है, इसका मेजर कंपोनेंट बिलोंग करता है एस्कोमाइसिटीज को, और माइनर कंपोनेंट जो है वो बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये नहीं कि सारे टाइप के फंगस और सारे टाइप के एल्गा जो है वो मिलकर लाइकन बनाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया है कि भाई कौन है जो पार्टिसिपेट कर सकता है लाइकन बनाने के लिए। तो एल्गल मेंबर में कौन कौन सा आएगा और फंगल मेंबर में कौन कौन सा आएगा। फिर आता है कि टाइप्स। तो देखिए, टाइप्स ऑफ लाइकन, पहला आता है लैप्रोस। लैप्रोस होता है सिंपल टाइप का, simplest type of lichen, that is leprous lichen. Then आता है क्रस्टोस, ऐसे क्रस्ट लाइक, जैसे थिन लेयर होती है इस तरीके देख सकते हो क्रस्टोस लाइकन, बिल्कुल थिन लेयर ऑफ क्रस्ट की तरह। देन आता है फोलियोस। फोलियोस ऐसे अपीयर होते हैं जैसे कोई लीफ है, तो देखो ये बिल्कुल लीफ की तरह अपीयर हो रहा है, बेसिकली लीफ है नहीं।
तो ये देखने को मतलब आपको देखने में कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा सिंपल तरीके का है, या फिर क्रस्ट लाइक है, या फिर लीफ लाइक है, या फिर श्रबी लाइक है। मैन देख के सोचेगा श्रब है, बट इट इज एक्चुअली ए लाइकन। ठीक, और लास्ट में आता है फिलामेंटस, मतलब ऐसे फिलामेंटस लाइक। देखिए बिल्कुल ये ब्रांचिंग फिलामेंटस लाइक दिख रहा है। तो कौन कौन से टाइप्स में आ गया? सबसे पहले लेप्रोस, मतलब जो कि सिंपलेस्ट ऑफ ऑल टाइप। देन क्रस्टोस, मतलब क्रस्ट लाइक, जैसे जमीन के ऊपर क्रस्ट होती है, कई बार पेड़ों के ऊपर भी क्रस्टोस लाइक आपको देखने को मिल सकता है। देन फोलियोस लाइक, ऐसे लगता है जैसे कोई लीफ का स्ट्रक्चर है उस तरीके का। देन फ्रूटियोस लाइक, ठीक, तो फ्रूटियोस लाइक कैसा होगा? जैसे श्रबी है, मतलब श्रब लाइक। देन आता है फिलामेंटस, कि फिलामेंटल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ऐसे लंबी सी चेन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल सकता है। फिर टाइप है बेस्ड ऑन की भाई कितनी उसमें एल्गल की मात्रा है और कितनी उसमें फंगल की मात्रा है। क्या यूकल, एल्गल और फंगल की क्वालिटी जो है वो यूकल में है 50% या नियर अबाउट 50% ऑफ बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग, तो उसे हम बोलते हैं आइसोमर। तो होमो मतलब यूकल, आइसोमर्स, ठीक है, तो मतलब इक्वल अमाउंट में, ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट में जितना एल्गल होगा इतना फंगल होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। दूसरा आता है हिट्रो, हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो दोनों की क्वालिटी जो है एक जैसी नहीं है, एक ज्यादा है एक कम है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये कॉर्टिकल रीजन है, यहाँ पे बस इतना सा एल्गल कंपोनेंट है, फिर मेडुलरी रीजन है, और फिर लोअर कॉर्टेक्स है। तो ये अपर कॉर्टेक्स, ये लोअर कॉर्टेक्स, एल्गल बिल्कुल थोड़ा है, मेडुलरी रीजन, जो मेडुलरी रीजन है वो ज्यादा है, फॉलो बाय द अपर एंड लोअर कॉर्टेक्स। तो ये है बेस्ड ऑन देयर क्वांटिटी, बेस्ड ऑन देयर प्रपोर्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ द लाइकन। अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई इनमें रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकती है। वेजिटेटिव से अभिप्राय ये होता है कि सोचो लाइकन था, तो जैसे मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, तो यहाँ से टूट कर अलग हो जाता है, तो ये वाला हिस्सा ग्रो करके कुछ और नया लाइकन बना। एसेक्सुअल मेथड आपको पता है, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, एंड सेक्सुअल मेथड मतलब गैमेट फॉर्मेशन। आगे इनकी बड़ी सारी टाइप है, लेकिन जनरल जो कंटेंट है, क्योंकि मैं इतना डेप्थ में टॉपिक नहीं बनाया हुआ है, एक ओवरव्यू बनाया हुआ है एज पर द 11th क्लास के दिमाग के हिसाब से। तो होपफुली आपको इनके जो की एस्पेक्ट है कि किसने टर्म फाइन की थी, क्यों उसे बायोलॉजिकल इंडिकेटर बोलते हैं, कौन सा रिलेशनशिप शो करते हैं, सिम्बियोटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसमें दो मेंबर हैं, तो दो मेंबर कौन कौन से हैं, जैसे कि फंगल मेंबर है, और लाइकन में से दूसरा जो कंपोनेंट है वो एल्गल मेंबर। ये दो मेंबर कौन कौन से होंगे, ठीक है, आगे वो कौन कौन सी फैमिलीज को बिलोंग कर रहे हैं उसके बारे में है। देन उनकी टाइप्स के बारे में है, बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन की टाइप्स के बारे में है, उनकी रिप्रोडक्शन के बारे में है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। होपफुली आपको इसका एक जनरल आइडिया मिल गया होगा, और उसके जो की पॉइंट्स थे उनके ऊपर आप फोकस पकड़ पाए। थैंक यू।